चेट। ओके, 106 देखो अभी। ओके, फोर। पेन कहाँ गया यार? अरे पेन कहाँ उड़ गया मेरा? ये रहा। For designing a high quality sound delivery system, NA include two speakers in the sound system that is connected to input AC supply. Speakers are connected separately. ठीक है अभी, किसी लड़की एनए ने दो स्पीकर यूज किए हैं, ठीक है, कोई साउंड सिस्टम बनाने के लिए। शी कनेक्ट्स एन इंडक्टर इन सीरीज टू बोथ द स्पीकर्स इंडिविजुअली, सो दैट ओके, पहले हम देख लेते हैं। ये है हमारा स्पीकर वन, ये है हमारा स्पीकर टू। ओके, और दोनों को जो है वो चल रहा है किसमें? एसी वाले में चल रहा है। तो एनए ने क्या किया, इन दोनों के साथ क्या लगा दिया? इंडक्टर लगा दिया जी। इसके साथ भी इंडक्टर लगा दिया। ऐसे करके एसी सर्किट है हमारे पास। और नीचे वाले के साथ भी एक इंडक्टर लगा दिया सीरीज में। इतना क्लियर हो गया आपको? स्पीकर के साथ इंडक्टर को सीरीज में लगा दिया। ओके, तो वो क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि जो स्पीकर वन है वो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल दे, और स्पीकर टू जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल दे। अच्छा, तो उसको स्पीकर वन से चाहिए लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, और स्पीकर टू से चाहिए हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। ओके, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विल स्पीकर वन डिलीवर्स लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल और नॉट? गगन क्या लगता है? स्पीकर वन लो फ्रिक्वेंसीज। इंडक्टर का एक्सल का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल। बाई एफ ओमेगा। हाँ जी। है ना? अब एसी यूज हाँ करें, जी। एसी की फ्रिक्वेंसी तो 50 होती है ना? नहीं, हम्म। यानी हाँ कि जी एफ सर। काफी ज्यादा है, तो एक्सल भी ज्यादा होगा ना? हाँ जी। तो एक्सल ज्यादा होगा, है ना? तो क्या होगा बताओ फिर? S1 जो है, अगर इसमें हम हाई फ्रिक्वेंसी डाल दें तो क्या वो पास करने देगा? सर पास नहीं करेगा। हाँ, अगर मैं लो रख दूं, एफ को लो रख दूं तो? तो फिर वो पास कर जाएगा। यस। तो ठीक है, अगर एसी की फ्रीक्वेंसी लो होगी तो इंडक्टर अलाउ एसी लो फ्रीक्वेंसी में अलाउ कर देगा, यानी कि S1 से आउटपुट मिलेगा। तो पहला वाला आपका जो है वो है यस। ठीक है, स्पीकर वन जो है वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल दे सकता है। अब बी पार्ट आ जाओ। बी बी बोल रहा है विल स्पीकर टू डिलीवर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल? ये बताओ अभी खुशप्रीत, क्या स्पीकर टू से हाई फ्रीक्वेंसी मिल सकती है? मिल सकती हो, आप जैसे पहले बोल रहे थे। मिल सकती है? नहीं, मिल सकती सर, नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती है? वो ही एक्सेल ज्यादा हो जाएगा फिर अगर हाँ, फ्रीक्वेंट। इसमें भी इंडक्टर लगा हुआ है ना? तो चाहे S1 S2 दोनों में ही जो है लो फ्रिक्वेंसी ही मिलेगी, हाई जाएगी नहीं, क्योंकि हाई भेजोगे इंडक्टर पास नहीं करेगा उसमें से, है ना? चलो रीजन बता दिया हमने। अब बोल रहे इफ नीड टू बी सजेस्ट करेक्ट विद अप्रोप्रिएट रीजन। अब बता खुशप्रीत, अगर आपने S2 से आपको चाहिए हाई फ्रिक्वेंसी, इस पे क्या करेक्शन करोगे आप? इंडक्टर की जगह कैपेसिटर लगा दे। वेरी गुड, ठीक है भी। तो हम क्या करेंगे, इंडक्टर की जगह यहाँ हटा के क्या लगा देंगे? कैपेसिटर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर जो है वो एसी को अलाउ करता है हाई फ्रिक्वेंसी। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का जो होता है फॉर्मूला है रिएक्टेंस का, वो होता है 1/2 पाई एफ सी, इनवर्सली होता है। तो एफ जितना ज्यादा होगा, एक्सी उतना कम होगा, तो वो एसी को पास करने देगा। तो मोरल ऑफ द क्वेश्चन क्या है इसका, कि अगर आपने लो फ्रिक्वेंसी देना है तो इंडक्टर लगाओगे सीरीज में, अगर आपको हाई फ्रिक्वेंसी आउटपुट चाहिए तो आपको सीरीज में कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। ओके भी, किसी को कोई डाउट हो मेरे से पूछ लो। गुलशन जी समझ आ गया तेरे को? यस सर।
ओके, वेरी गुड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लो भी। The graph below shows variation in current flowing through two LCR circuit used in radio P and Q. ओके, देखो देख के पता लग रहा है कि गगन, हाँ जी सर। हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, मुझे इतना बता दे कि रेडियो पी और क्यू में से अच्छा रेडियो कौन सा होगा। सर जिसका रेजिस्टेंस कम होएगा। किसका रेजिस्टेंस कम है? ऊपर वाले का सर, जो रेडियो हाँ, पी क्योंकि है। हम ग्राफ का बहुत बार कर चुके हैं। ये लो रेजिस्टेंस का है और नीचे वाला किसका है? हाई का है। तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो होता है 1/R √L/C। आर जितना कम होगा उतना क्वालिटी अच्छा मिलेगा। तो रेडियो पी जो है ज्यादा बेटर है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। हाँ जी भी। तो प्रिवेंट एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस व्हाइल ट्यूनिंग द रेडियो टू पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज डिजायरेबल दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एडजेसेंट चैनल डज नॉट लाई विद इन द बैंड ऑफ रीजन ऑफ सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ओके, देखो पीक जितना हाई होगा उतना बैंडविड्थ कम होगा। जितना बैंडविड्थ कम होगा उतना चैनल अच्छा चलेगा, क्योंकि बाकी चैनल उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है अभी, ये क्लास में मैंने पहले ही बताया हो आपको। तो अब क्वेश्चन है हमारा इसका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये अब? हाँ जी, ये है, विच रेडियो विल अलाउ अ पर्सन टू हेयर अ रेडियो सिग्नल ऑफ फ्रिक्वेंसी F0 विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ अदर फ्रिक्वेंसी। हाँ जी, कौन सा रेडियो अलाउ करेगा बताओ मुझे। पी। पी, है ना? पी जो है अलाउ करेगा, क्योंकि पी में देखो मैंने बताया था कि रेडियो रेडियो जो है वो किस करंट पे चलता है। एक तो चलता है पीक करंट पे। ओके, एक चलता है पीक करंट पे, एक चलता है आरएमएस वैल्यू पे, जो होता है I0/√2। इन दोनों वैल्यू पे जो है रेडियो चल सकता है। पीक पे भी जा सकता है, I0/√2 पे भी रेडियो जो है बच सकता है आपका, है ना? अब ध्यान से देखो जरा, ये रहा F0 फ्रिक्वेंसी। इन्होंने दो फ्रिक्वेंसी और दी हुई उन्होंने, एक F1 दिया हुआ, एक F2 दिया हुआ। आप देख सकते हो कि F1 F2 ऊपर वाले ग्राफ के आरएमएस वैल्यू से नीचे ही आ रहा है, यानी कि ये उनके फ्रिक्वेंसी रेंज के बाहर है, यानी कि रेडियो पीस बेटर। ओके, उसमें सिर्फ F0 ही बचेगा। F1 और F2 दोनों फ्रिक्वेंसी उसके आरएमएस के रेंज में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। सेकंड कह रहा है कि compare the resistance and capacitance of LCR circuit used in radio P and Q if both have same inductance। अच्छा, अब बोल रहा है कि दोनों रेडियो P और Q दोनों का इंडक्टेंस सेम है जी। इंडक्टेंस इज सेम। अब बोल रहा है कि क्या क्या कंपेयर करना है आपने? रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को कंपेयर करना है। बताओ अभी, कैसे कंपेयर करोगे खुशप्रीत? वो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। अम, चल पहले तो आर को कंपेयर कर। पी का आर और आर इसके में क्या रिलेशन होगा बता। हम्म, पता नहीं सर। यार कौन सा रेडियो अच्छा है? आरपी वाला अच्छा है। तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, अब आ बस जाओ ये सी बत पे। आगे समझ। ठीक है, जितना आर कम होगा उतना क्वालिटी अच्छा होता है। तो अगला, अब सी को कंपेयर करना है। उसके लिए देखो, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2π√LC। ठीक है, अब देखो F0 दोनों के लिए सेम है। देखो ये जो फ्रिक्वेंसी है ये दोनों ग्राफ के लिए, रेडियो Q और रेडियो P दोनों के लिए सेम है। दिस इज सेम, ये आपका सेम है दोनों के लिए।
और इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि एल भी दोनों के लिए सेम है, तो बच गया सी, तो सी भी सेम हो जाएगा। समझ आ गया तो जी? सी दोनों का। हाँ, सी दोनों का सेम हो जाएगा। समझ आ गया? एफ नोट सेम है, ये ग्राफ दिख रहा है आपको। एल इन्होंने क्वेश्चन में सेम दे दिया है, तो सी भी सेम हो जाएगा। ओके भी, ये है कंपैरिजन। ओके, नेक्स्ट आ जाओ भी। 108। 108 पे क्या है? कंसिडर अ बल्ब, स्मॉल बल्ब with negligible resistance connected to inductor L equal to 10 मिली एम्पियर। L की वैल्यू दे दिया है 10 मिली एम्पियर, और इनपुट वोल्टेज है 100, 100 वोल्ट दे दिया जी। एसी की फ्रिक्वेंसी दी है 50 हर्ट्स। अब बोल रहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 50,000 हर्ट्स, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ा दे तो क्या होगा? क्या निकालना है? व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन आरएमएस करंट इन द सर्किट। तो आरएमएस करंट जो है वो कितना चेंज होगा? परसेंटेज चेंज निकालना है आरएमएस करंट का, तो उससे पहले आरएमएस करंट भी निकालना पड़ेगा। आई का फॉर्मूला होता है, ओम्स लॉ लगाना हमने, ठीक है। आई का फॉर्मूला है वी बाय आर, तो हमें दोनों के लिए आर निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं, देखो भी, पहले वैल्यू डाउन कर लो, वैल्यू क्या क्या दिया हुआ आपको। एल है 10 मिली एम्पियर, और ये ठीक है जी, ये सारा ग्राफ में दिया हुआ है इतना सा, है ना। परसेंटेज चेंज इन आरएमएस करंट, देखो भी, सबसे पहले निकालते हैं हमें। देखो फ्रीक्वेंसी जो है कितना दिया है, 50 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स दिया है, तो पहले आप एक्सल निकालो। एक्सल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। ओके, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। 2 पाई एफ, तो पहले एक्सल निकालो। 2 इंटू 2 पाई इंटू एफ आ गया 50, इंटू एल है 10 इंटू 10 रेज पर -3। तुम्हारा जो एक्सल है, मैं पाई में आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा क्योंकि 10⁻³ और 100 -3। कितना हो गया? ये तो कट गया ना, सर उड़ गया। वो केला। पाई बच गया, हाँ जी, पाई ओम आ गया जी। एक्सल आ गया पाई ओम। ओके, अब हम निकालते हैं आई आर एम एस। तो आई आर एम एस जो होगा वो होगा ई बाय एक्सल। ओके, तो ई कितना दिया हमें? 100 वोल्ट दिया है, 100 और नीचे पाई। तो अभी ये आ गया जी आपका। पहले केस में आपका जो करंट है वो हमारा आ गया 100/पाई एम्पियर। लेट्स मूव टू सेकंड केस। सेकंड केस में आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कहते हैं 50,000 हर्ट्स हो गई। 50,000 हर्ट्स हो गई। देखो 50 किलो हर्ट्स मतलब 50,000 हर्ट्स हो गई, राइट। अब फिर से आप निकालो एक्सल। एक्सल डैश आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटू एल, हमारा दिया 10 मिली एम्पियर, इंटू 50,000 हर्ट, 50 10 3 लिखो इस पर, ठीक है। ये कट गया सीधा, तो एक्सल डैश हमारे पास आ जाएगा, कितना आ गया? पाई टू द 10,000 आ गया ना, 1000 पाई आ गया जी हमारे पास एक्सल। ओके, आप फिर से करंट निकाल लो। अब आई आर एम एस इसमें निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा आई आर एम एस हमारे पास? आई आर एम एस आ जाएगा 100/1000 पाई। ये कट गया, ये हमारा आ गया 1/10 पाई आ गया जी हमारे पास। लो भी, वैल्यू आ गई दोनों की। ओके, तो अब निकालना परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे होता है? चेंज इन करंट अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो चेंज इन करंट कितना आया हमारा यार? चेंज आया है 100/पाई -1/10 पाई, चेंज अपॉन ओरिजिनल पाई
इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेना भैया। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा जो भी है। ओके, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 कर दो, आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा। क्लियर है अभी? ओके, चलो अभी दोबारा ज्वाइन करो, ज्वाइन अगेन।